हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 73 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। जैक्योंग पैसे कमाने के लिए न्यूज़पेपर घर घर पहुंचाने का काम करने लगता है, सामान उठाता है और साथ ही पढ़ाई भी कर रहा है। हाई स्कूल में उसे फैकल्टी ऑफिस बुलाया जाता है, जहां पर एक टीचर उससे कहता है, जैक्योंग तुमने बताया था तुम बॉक्सिंग करते हो, है ना? जैक्योंग हाँ में जवाब देता है। फिर वो टीचर कहते हैं, क्या तुम कुछ नया ट्राई करना चाहोगे? मैंने तुम्हारे मूव्स देखे हैं, मुझे लगता है तुम दूसरे स्पोर्ट्स में और ज्यादा शाइन करोगे। सॉकर या फिर बेसबॉल, इनके बारे में क्या ख्याल है? तभी दूसरे टीचर मिस्टर पार्क से कहते हैं, सपने देखो मिस्टर पार्क, मैंने पहले ही इसके साथ सब कुछ ट्राई करके देख लिया। मैंने इसे दूसरे स्पोर्ट्स में रखा भी, ये सोचकर कि इसका टैलेंट सिर्फ बॉक्सिंग में वेस्ट हो जाएगा। इसके अंदर एथलीट वाली खूबियां हैं, लेकिन ये टीम प्लेयर नहीं बन सकता। ये हमेशा दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ों में पड़ जाता है। जैक्योंग के सिर पर बुक मारते हुए वो कहता है, अपने टेम्पर का कुछ करो। फिर टीचर मिस्टर पार्क कहते हैं, तो तुम सिर्फ बॉक्सिंग ही करना चाहते हो, पर क्यों? तुम्हें सिर्फ इसी एक स्पोर्ट में क्यों पड़े रहना है? जैक्योंग कहता है, क्योंकि मुझे पैसे बनाने हैं। फिर टीचर कहते हैं, इन दिनों बॉक्सिंग में पैसे नहीं है और तुम्हारे मैच के रिजल्ट भी अच्छे नहीं है। क्यों ना तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे कॉलेज में जाने के लिए लक्ष्य बनाओ। तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। तुम्हारे एडमिशन के लिए बहुत से स्पेशल रास्ते हैं और तुम्हें अच्छे ग्रेड्स मिल जाए बिना किसी कड़ी मेहनत के, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर जैक्योंग उठते हुए कहता है, क्या कंसल्टेशन खत्म हुआ? तो मैं चलता हूँ। टीचर कहते हैं, क्या? हे रुको, अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई। क्यों ये बदतमीज लड़का? डायरेक्टर के बॉक्सिंग स्टूडियो पहुंचकर जैक्योंग कहता है, क्या यहाँ आज सिर्फ मैं ही हूँ? डायरेक्टर कहते हैं, हाँ, बाकी सबने छोड़ दिया। जैक्योंग पूछता है, क्यों? तब वो कहते हैं, उन लोगों ने कहा कि ये स्पोर्ट उनके लिए बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। वो लोग जरूर छोटे मोटे काम कर रहे होंगे और कुछ गुंडों के लिए हफ्ता वसूली कर रहे होंगे। जब वो छोटे थे तब से मैंने उन्हें खाना खिलाया और बॉक्सिंग भी सिखाया ताकि वो इन सब चीजों से दूर रह सके। लेकिन एहसान फरामोश, मेरी माँ वहाँ ऊपर जरूर दुखी होगी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ रोप स्किपिंग करो। ट्रेनिंग के बाद स्टूडियो से बाहर निकलते हुए जैक्योंग से एक लड़का कहता है, हे जैक्योंग, बड़े दिनों बाद क्या तुम अभी ट्रेनिंग से लौट रहे हो? जैक्योंग उससे पूछता है, कौन हो तुम? वो लड़का चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? हम साथ में ट्रेनिंग करते थे। मैं पार्क जुनहो हूँ। यहाँ आओ एक सेकंड के लिए, क्या तुम ये लोगे? जैक्योंग कहता है, नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। फिर वो लड़का कहता है, क्यों? फिर जैक्योंग कहता है, इससे फेफड़ों की कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर वो लड़का कहता है, कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, एक से तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो कहता है, क्यों ना उसकी जगह तुम ये ट्राई करो? जैक्योंग पूछता है, ये क्या है? फिर वो लड़का कहता है, तुम्हें नहीं पता? बेवकूफ, यही तो असली माल है। इनको सूंघ के शांति मिलती है और फिर तुम अपने बॉक्सिंग गेम में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। जैक्योंग कहता है, नहीं शुक्रिया। फिर वो लड़का कहता है, तुम तो बड़े जिद्दी हो। फिर दूसरा लड़का कहता है, अगर इस्तेमाल नहीं करना तो बेचने के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे जैसा फुर्तीला इंसान हमारे बहुत काम आ सकता है। हमें सप्लाई करने के लिए ये माल एक जान पहचान के आदमी से मिल जाता है और तुम इन्हें बेचकर काफी ज्यादा पैसे बना सकते हो। छोटे मोटे दिन भर में बहुत से काम करके भी तुम इतने पैसे कमा नहीं सकते जितना इन्हें बेचकर कमा लोगे। मेरा मतलब है, बताओ, बॉक्सिंग से तुम सच में कितने पैसे बना सकते हो? तुम्हें ऐसे काम कर लेने चाहिए अगर जल्दी पैसे बनाने हैं तो, इससे पहले कि तुम्हारी उम्र निकल जाए। तुम अगर समझदार हो तो मेरी तरह जियोगे और छोड़ दो बॉक्सिंग। ये सुनकर जैक्योंग को अपने पापा का ख्याल आता है, जो इन्हीं सब के चक्कर में सब कुछ खो बैठे। वो लड़का जैक्योंग के कंधे पर हाथ रखकर उसके काफी करीब आ गया था। उसका हाथ झटकते हुए जैक्योंग कहता है, हटो, मैं ये सब नहीं करने वाला। और
वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़का कहता है, कमीना कहीं का, इसका प्रॉब्लम क्या है? मैं तो इसके अच्छे के लिए ही बोल रहा था। तभी पीछे से एक लड़का निकलता है जिसने हुडी पहन रखी थी। वो कहता है, तुम्हें इसे शामिल करने की बड़ी जल्दी है, ये तो काफी लंबा और चौड़ा है। फिर वो पहले वाला लड़का कहता है, वो बेवकूफ बहुत ज्यादा ईमानदार है, यहाँ पर वो हमारे काफी काम आ सकता है। तुम्हारे भाई ने कहा था अगर हमने कल तक सब कुछ बेच लिया तो हमें बोनस मिलेगा, है ना ज्यूमिन? दोस्तों ये वही ज्यूमिन गुंडा है जिसकी लास्ट फाइट जैक्योंग से हुई थी। वो कहता है, हाँ सही कहा। घर पहुंचते ही जैक्योंग के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। वो उसकी ओर बोतल फेंक कर मारते हैं, पर अच्छा है कि वो बोतल दीवार से लगती है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, बदतमीज लड़के, इतनी देर तक तुम बाहर क्या कर रहे थे? तो अब क्या तुम मुझे ग्रिड भी नहीं करोगे? जैक्योंग सोचता है, मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात यहाँ सो पाऊंगा, शायद मुझे जिम चले जाना चाहिए। जब वो जाने के लिए मुड़ता है, उसके बैग पर टंगे हुए बॉक्सिंग ग्लव्स को देखकर उसके डैड कहते हैं, क्या तुम अब भी बॉक्सिंग कर रहे हो? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? उसके डैड उस पर एस्ट्रे फेंक कर मारते हैं, फिर कहते हैं, क्या तुम्हें खिलाने पिलाने और पाल पोस के बड़ा करने का यही फल दे रहे हो तुम मुझे? बदतमीज लड़के, मैंने तुमसे पहले भी ये बात कही थी, है ना, कि हमारी पीढ़ी का कोई कितना भी बॉक्सिंग सीख ले तब भी आखिर में उसे गुंडा ही बनना है। समझ में आया तुम्हें? जैक्योंग को मारते हुए वो कहते हैं, जवाब क्यों नहीं देते मुझे, बेवकूफ कहीं के? जैक्योंग कहता है, बस करो, मैं आपके जैसा नहीं बनने वाला, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और इस घटिया घर को छोड़ दूंगा। फिर उसके डैड कहते हैं, अच्छा जाओ कोशिश करो। जैक्योंग का बाल खींचते हुए वो कहते हैं, तुम्हें सच में लगता है कि तुम बड़े आदमी बन सकते हो? इस जन्म में तो नहीं, घूर रहे मुझे। फिर वो बोतल उठाकर जैक्योंग के सिर पर मार देते हैं और कहते हैं, मुझे ऐसे मत देखो। जैक्योंग के चेहरे से खून की धारा बहने लगती है। फिर जैक्योंग कहता है, नहीं, मैं आपके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ और ये मैं साबित करूंगा। मैं साबित करूंगा कि मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर उसके डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम उसी माँ के बेटे हो। तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। तुम भी हमारी तरह यहीं इसी जगह पर घटिया जिंदगी जियोगे जब तक तुम आखिर में टूट के बिखर नहीं जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो? तुम एक लूजर ही पैदा हुए हो, गधा। फिर जैक्योंग अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, अगर मैंने टूर्नामेंट जीत लिया तो आप क्या करेंगे? फिर उसके डैड कहते हैं, जीत? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे जीतने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। जैक्योंग कहता है, ठीक है, देखते हैं, अगर मैं जीता तो आप मरे या कुछ भी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर जैक्योंग वहाँ से चले जाता है। टूर्नामेंट के दौरान जैक्योंग के मन में उसके पापा की कही हुई बातें घूम रही थी। वो सारा गुस्सा अपने अपोनेंट पर उतार देता है। घंटी बजने के बाद भी वो मारते रहता है। आखिर में रेफरी को उसे रोकना पड़ता है और इस तरह जैक्योंग अपने स्कूल में टूर्नामेंट जीत जाता है। डायरेक्टर भी बहुत खुश होते हैं। जैक्योंग भी फर्स्ट प्लेस का ट्रॉफी पाकर बहुत खुश हो जाता है। सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि उसने जो कहा था वो कर दिखाया। वो तुरंत अपने घर जाता है और कहता है, इसे देखो, मैं जीत गया, अब आप अपनी बेहुदा बातें नहीं करेंगे। जैसे ही उसकी नजर नीचे जमीन पर जाती है तो वो देखता है उसके डैड के मुंह से झाग निकल रहा था। वो ओवरडोज की वजह से लुढ़क गए थे। जैक्योंग के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। जैसे जैक्योंग ने जो कहा था वो किया, वैसे ही उसके डैड ने भी जो कहा वो कर दिया। गजब है। ये चैप्टर बहुत ही इमोशन से भरा हुआ था। हम अब तक समझते थे कि जैक्योंग बहुत गुस्से वाला है और बहुत बुरा इंसान है, पर उसके ऐसा बनने का रीजन अब समझ में आता है। कोई भी इंसान बुरा पैदा नहीं होता, सिचुएशंस उसे बुरा बना देती हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।